हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? मस्त और बढ़िया हो गए। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। अभी अपन एक्सरसाइज 1.2 को इसमें पूरा खल्लास करने वाले हैं। खल्लास मतलब खल्लास, समझ में आ रहा है? अभी अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है बेटा तो प्लीज जाएं आप प्लेलिस्ट में और 1.1 का फुल टू क्वेश्चन उसमें देख के आओ। विद इन 40 मिनट्स में मैंने 1.1 पूरा कंप्लीट कर रखा। ठीक है, अब देखते हैं आज कितना टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा बेटा कि कम से कम टाइम में मैं आपको 1.2 पूरा समझा दूं। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी सॉल्व है बेटा। मैं फुल टू एक्सप्लेनेशन बेसिस क्लास चला रहा हूं। यहाँ पे पूरा एक एक लाइन एक एक वर्ड समझाऊंगा बेटा कि क्यों मैं यहाँ पे ये लिखा, क्यों नहीं मैं यहाँ कुछ और लिखा। समझ में आया? मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते चलना। जितनी लाइन मैं बता रहा उतनी लाइन आप लिखना, फिर वीडियो पॉज करना, ट्राई करना, आपको आ जाएगा। अगर इनकेस नहीं आता है बेटा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताना, फिर मैं कुछ आपके लिए अदर वे लेके आऊँगा समझाने के लिए, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अभी बेटा एक्सरसाइज 1.2 है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से की बात हो रही है। स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ो बेटा, मैं भी रीड करता हूँ क्या बोल रहा है। प्रूफ दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ओ इत्तू सा क्वेश्चन है बेटा, इत्तू सा क्वेश्चन है। रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। रूट 5 इर्रेशनल है सर? हाँ सर है। कैसे इसको अपन कहेंगे कि ये इर्रेशनल है? कैसे कहेंगे बेटा? हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो कभी भी किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना है बेटा तो उसको सबसे पहले तुम रैशनल मानो। हम अगर उसको रैशनल माने और बाद में चल के देखें कि बेटा ये रैशनल नहीं हो रहा, इसका मतलब इर्रेशनल है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? फिर से सुनो, उस नंबर को बेटा तुम रैशनल मान लो, तुमको इर्रेशनल प्रूफ करना है। तुम पहले ही कैसे बोल दोगे बेटा नहीं ये इर्रेशनल है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है कि तुम इर्रेशनल बोल रहे हो भैया? है ना? तुम क्या करो बेटा, सबसे पहले उसको तुम लिखो कि दिस वन इज रैशनल नंबर। बाद में चलते 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 हम गए आगे और हमने देखा कि ये रैशनल हो ना रहा। जब रैशनल ना हो रहा तो बेटा इर्रेशनल हो गई ये। समझ में आया? वही करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, चलो सबसे पहले बेटा रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना था। देन वी गेट लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्ररी मेथड, दैट मींस यहां पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे बेटा कि अभी मैं समझाता हूं ये मेथड में होता क्या है। जनरली हम लोग बेटा मान लेते हैं कि रूट 5 इज रैशनल। कुछ ना किया, सबसे पहली लाइन आप अपने कॉपी में लिखो बेटा कि जिसको भी प्रूफ करना है कि दिस वन इज इर्रेशनल, देन आप उसको मानो कि दिस इज रैशनल। बेटा रूट 5 रैशनल है, मान लिया हमने। लेट अस अज्यूम दैट कि रूट 5 इज अ रैशनल। ठीक है सर, चलो उसके बाद बेटा क्या करना कि रूट 5 को इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है भाई, रैशनल है तो a बाई बी की फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ये तो आपको पता होना चाहिए, दैट मींस उसके फैक्टर 1 है। समझ में आ रहा है? एक चीज समझो, को प्राइम की बात कर रहे हैं, a बाई बी के फॉर्म में होगा, रैशनल है तो a बाई बी के फॉर्म में होगा। दैट मींस रूट 5 a बाई बी के रूट 5 जो होगा a अपॉन b के इक्वल हो गया। ठीक है, वेयर a एंड b बेटा क्या है? को प्राइम्स है। हमने मान लिया कि a और b क्या है? को प्राइम्स है। आगे चल के बेटा अगर a और b ये साबित हो जाए कि तुम बेटे को प्राइम हो तो बेटा हो जाएगा। लेकिन अगर ये साबित ना कर पाए हम कि को प्राइम है तो बेटा ये नहीं हो पाएगा। तो हम उसी को प्रूफ करने चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो यहां तक समझ लिए कि रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बेटा इसका और इसका स्क्वायरिंग कर देना। ठीक है, जैसे ही तुम बेटा यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे ना, एक चीज समझ लो, यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर किया हमने। ठीक है सर, a बाई बी का स्क्वायरिंग कर दो बेटा। ठीक है सर, इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो 5 हो जाएगा। रूट 5 इंटू रूट 5 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब तो एकदम ऐसा ना बोलना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना बेटा। रूट 5 का स्क्वायर बेटा, रूट 5 का स्क्वायर बेटा 5 होता है, इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा तुम करोगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब यहाँ पे चलो ऑलरेडी यहाँ पे सॉरी दैट a बाई बी करके। ठीक है, a बाई बी। ठीक है, यहां पे देखो ये लाइन a बाई बी का, इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर लिया मैंने और इसका भी मैंने कर लिया। जैसे ही बेटा रूट 5 का, अच्छा b यहां पे ऑलरेडी मैंने ले लिया। ठीक है, कोई बात ना बेटा, कोई ना।
ठीक है, रूट 5 का जैसे ही इनका स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे बेटा a स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स ये लाइन समझ में आया कि नहीं? पहले वाले में अगर ये चीजें समझ में आ गई ना बेटा, दूसरा और तीसरा एकदम सस्ता लगेगा तुम्हें, पक्का बता रहा हूं मैं। इसी में जितना टाइम लग रहा है लगने दो, फर्स्ट वाले में टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि इसी में सब सारे सिस्टम मैं दे दूंगा। सेकंड वाला, थर्ड वाला आप अपने आप समझ जाएंगे क्या करना है, ठीक है। चलो ये बताओ बेटा कि जब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, तो तुमको ये पता चल रहा है कि a स्क्वायर को ये 5 डिवाइड देगा, होगा कि नहीं? इसको देखने से ये तो लग रहा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर को देखने से तो ये लग रहा कि 5a स्क्वायर को डिवाइड देगा। यस, तो मैंने लिखा बेटा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि ये a स्क्वायर है, ये 5 से डिविजिबल होगा। देखने पे लग रहा बेटा कि 5 से डिविजिबल होगा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब बेटा हम ये भी बोल सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो a भी डिविजिबल होगा 5 से। समझ में आया? कुछ ना है बेटा, कुछ ना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5 से, क्योंकि a डिवाइड है 5, a इज डिविजिबल बाय 5, a इज डिविजिबल बाय 5, तो हम लिख सकते हैं बेटा a इज इक्वल टू 5। c यहाँ पे लिखने का रीजन है कि बेटा कोई एक इंटीजर मान लेते हैं कि c यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है बेटा, तो मान लीजिए a इज इक्वल टू 5c, वेयर 5 यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसको पढ़ के मुझे एहसास हो रहा है कि a जो है डिविजिबल है 5 से, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एन इंटीजर। क्या करना बेटा, स्क्वायरिंग कर दे, ये a इज इक्वल टू 5c को a बराबर 5c इसमें पुट करो बेटा, इसमें फर्स्ट वाले में पुट करो। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है ना, तो ये a की जगह वैल्यू पुट करो, a बराबर 5c है, a बराबर 5c है, तो a की जगह पे पुट करो। देन ये 5b स्क्वायर यहाँ पे लिखा, ये इज इक्वल टू लिखा, a की जगह पे बेटा 5c का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। समझ रहे हो बेटा क्या बोल रहा मैं? फिर से देखो वन मोर टाइम, फर्स्ट वाले में इसी में टाइम लग रहा बेटा, बार बार बोल रहा मैं, ये आ गया ना, तो दिमाग की बत्ती खुली ना, तो अगली बत्ती खुद चलेगी तुम्हारी। चलो फिर से देखो, a इज इक्वल टू 5c, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5c बेटा, यहाँ पे a स्क्वायर है, तुम क्या करोगे, यहाँ पे a की जगह पे बेटा a की प्लेस पे तुम 5c रखोगे, क्योंकि ये बोल रहा बेटा कि a इज इक्वल टू 5c, तो तुम 5c रखो यहाँ पे, ठीक है। 5b स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू यहाँ पे a, तुम a की जगह a ना रखोगे, a की जगह 5c रखोगे, तो 5c का स्क्वायर, 5b स्क्वायर बेटा ये हो गया, इक्वल टू हो गया 5 5 25c स्क्वायर। ये बताओ बेटा, ये 5 1 5 5 5 25, दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर होगा कि नहीं? b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर होगा कि नहीं? 5 से ये इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड होगा, तो 25/5 हो जाएगा, दैट मीन्स 5 आ जाएगा, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर होगा। इसको देखने से मुझे कुछ एहसास हो रहा है, आपको हो रहा है क्या? हो रहा होगा सर, ठीक है। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मुझको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे b स्क्वायर जो है, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर यहाँ पे 5 से डिविजिबल था, ठीक उसी तरह बेटा क्या हो रहा है कि b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा, b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा, b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको देखने से लग रहा जब बेटा b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी 5 से डिविजिबल होगा। b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी 5 से डिविजिबल होगा। सुन रहे हो? ये देखो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्या बात है सर। यहाँ पे बेटा a एंड b के कॉमन फैक्टर हो गए 5, a और b के यहाँ पे हमने माना था a और b आर कॉम प्राइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि a और b के एक कॉमन फैक्टर देखने को मिल रहा है अपन को, a b के भी है और a के भी देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ पे लिखे कि a और b के कॉमन फैक्टर हो गए 5। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हो जा रहा है, एक विरोधाभास बोलते बेटा इसको, यहाँ पे अराइजन हो रहा, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हमने गलत माना था, हमने स्टार्टिंग में ही गलत मान लिया। आखिर ये प्रूफ कैसे हुआ?
ये प्रूफ कैसे हुआ कि हमने गलत माना था? क्योंकि बेटा मैंने पहले ए और बी को को प्राइम बोला था और बाद में मैं बोल रहा हूं कि इसके कॉमन फैक्टर हो गए भैया 5। और को प्राइम क्या होता? को प्राइम क्या होता? उसके वो 5 तो मतलब एक कॉमन फैक्टर ना होते उसके, ठीक है। यहां पे 5 आ गया दोनों के कॉमन फैक्टर, जबकि को प्राइम में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ए और बी बेटा को प्राइम हमने माना था, लेकिन ये प्रूफ ना हुआ कि तुम बेटा को प्राइम हो। यहां पे कॉमन फैक्टर मिल गए 5, यानी कि जो हमने माना था कि बेटा तू रैशनल है, तू अब बेटा रैशनल ना रहा, रैशनल ना रहा बेटा, तू अब इरैशनल होगा, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था, इसलिए अराइजन हुआ है। हेंस √5 इज इरैशनल। यही बात साबित करना था, इसी में जो टाइम लगा है बेटा लग गया, यही में टाइम लगा है। अभी देखना सेकंड वाला ऐसे जाएगा, थर्ड वाला ऐसे जाएगा, एकदम सच बता रहा हूं मैं। इसको नोट करो तुम, ठीक है बेटा, नोट करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो फिर, ठीक है। चलो अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। तो है स्क्रीन पे क्वेश्चन 2 है, बोर्ड पे सॉल्व है, सिर्फ समझना है बेटा, सिर्फ समझना है। स्क्रीन पे रीड करो क्या बोल रहा है, मैं भी रीड करता हूं। प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल। क्या बात है सर, क्या बात है। 3 + 2 √5 इज इरैशनल। बेटा जी जो भी इरैशनल प्रूफ करना होता है उसको तुम रैशनल मानोगे, पहली कड़ी है, ये पहली लाइन है बेटा, कि तुम उस लाइन को, उस नंबर को तुम मान लो क्या, कि दिस वन इज रैशनल। जब लास्ट में बेटा ये रैशनल नहीं होगा तो इरैशनल बोल देंगे, इतना मानोगे तो पहले, है ना, मानोगे ना बेटा। वही लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। मान लिया बेटा कि 3 + 2 √5 इज रैशनल, ठीक है सर। उसके बाद बेटा इस नंबर को हम a/b मतलब a/b के फॉर्म के इक्वल करेंगे, ठीक है। वेयर a एंड b आर को प्राइम। सर ये को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता, 1 के अलावा नहीं होता है, उसको बेटा बोलते हैं को प्राइम। यहां पे देखो के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको बेटा को प्राइम बोल देंगे, ठीक है। अब बेटा क्या करना है कि 2 √5 है, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b है। यहां पे प्लस में 3 इधर बेटा लेके आना तो -3 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा? यहां पे +3 उधर जाएगा तो -3 होगा। एलसीएम ले लो, b और 1 का एलसीएम बेटा b होता है, b 1 जा b, दैट मींस b से b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया तो 1 टाइम है, 1 का मल्टीप्लाई a में कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई करो बेटा मतलब b आया तो b का मल्टीप्लाई हमने किया यहाँ पे 3 में, ठीक है। 1 का डिवाइड हमने इसमें दिया और उसका जो आता है उसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, दैट मींस 3b होगा। भाई एलसीएम आता है निकालने ना तुमको, वही कर रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने, b और 1 का एलसीएम b होता है, b का इससे डिवाइड दो, जो आएगा बेटा उसमें तुम इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा क्या हुआ कि 2 √5 इज इक्वल टू a - b/b, a - 3b अपॉन b आ गया। यहाँ पे 2 बेटा मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड दे देगा। जनरली यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जनरली बेटा यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि √5 इज इक्वल टू a - 3b। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा कि a और b बेटा इंटीजर है। जब a और b इंटीजर्स हैं, इसका मतलब a - 3b/2b इज अ रैशनल नंबर। लेकिन एक बात तो समझो, कभी भी, अच्छा एक बात समझो कि दिस वन इज रैशनल, बट बेटा अभी मैंने जस्ट पढ़ाया कि √5 इज इरैशनल, √5 इज इरैशनल। तो बेटा ये एक सिस्टम है कि कभी भी इरैशनल बेटा रैशनल के बराबर ना हो तो, ठीक है, हो तो कि ना हो तो सर, ठीक है। इरैशनल रैशनल के बराबर होता ही नहीं है सर, है ना। ये तो प्रूफ हो रहा ना कि दिस इज रैशनल, बट वी नो दैट √5 इज इरैशनल। ये तो हमें पता है कि √5 इरैशनल है अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। अब ये ना बोलना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, है ना। √5 बेटा इरैशनल है और कभी भी एक इरैशनल रैशनल के बराबर नहीं होता है सर, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। यहाँ पे बेटा एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुआ, ठीक है, एक विरोधाभास अराइजन हुआ। दैट मीन्स हमने माना कि रैशनल हो बेटा, लेकिन हम रैशनल दिखा ना पाए तो बेटा तुम इरैशनल हो। तो बेटा तुम क्या हो, हमारा ये रॉन्ग एजम्पशन हो गया ना। सो बेटा 3 +
3 + 2√5 इज इरेशनल। कुछ ना था, बोलो कम टाइम में हमने कर दिया। उसमें फर्स्ट में ना टाइम लगा यार, इसमें कहाँ टाइम लगा, कुछ ना लगा। ठीक है, नोट करो भाई, अगर ना आए तो फोन कर लेना। स्टूडेंट्स, अभी आपके स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एक ही स्लाइड में मैंने पूरा का पूरा ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग कराना है मुझे। आपके स्क्रीन पे बेटा एक बार क्वेश्चन है, देख लो, रीड कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। मैं भी रीड करता हूं आपके साथ। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 3 क्वेश्चन है, 3 के अंदर 3 क्वेश्चन है, तीनों को बेटा इरेशनल दिखाना है। फर्स्ट वाला पार्ट है 1/√2, सेकंड वाला पार्ट है बेटा 7√5, थर्ड वाला पार्ट है 6+√2। हम लोग इन तीनों नंबर की एक ही साथ चर्चा करने वाले हैं। बेटा एक बात समझो, जिसको इरेशनल प्रूफ करना है बेटा, तुम सबसे पहले उसको रैशनल मानो। दिस वन इज, लेट दिस नंबर इज रैशनल। सबसे पहले बेटा 1/√2 है। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। कुछ ना करना बेटा, कुछ ना करना। 1/√2 को तुम रैशनल मान लेना। इतना सा काम कर सकते हो कि नहीं, बताओ मेरे लिए, इतना सा काम कर सकते हो कि नहीं? सर 1/√2 को रैशनल मान सकते हो कि नहीं? यार किसी को भी प्रूफ करना हो इसी चीज को, ये देख लो बोर्ड का क्वेश्चन है 2024, ये जो बेटा बीता है इसमें प्रूफ करने के लिए आया था क्वेश्चन। ये रूट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बेटा, हो सकते नहीं, होते हैं, बोर्ड में आ गया बेटा, समझ रहे हो? ये जो वीडियोस, ये लेक्चर देख रहे हो ना, ये जो पूरा लेक्चर जो चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। बोर्ड में 2024 के स्टूडेंट्स को ये अगर लेक्चर देख के गए हो तो मजा आ गया होता बेटा, लेकिन इत्तेफाक था कि नहीं था उस टाइम। अभी तो आप लोग के लिए शूट कर रहा मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझो बात को, ठीक है? कोई भी नंबर हो बेटा, उसको तुम रैशनल मान लेना, सबसे पहला काम ये। जैसे ही बेटा तुमने उसको रैशनल माना तो वो इक्वल होगा a/b के, a/b के इक्वल हो गया। वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता बेटा, उसको अपन बोलते हैं को प्राइम। समझ में आ गया? वेरी गुड, इतना सा बात लिख लिए बेटा। क्या करोगे बताओ? बी यहां पे लेके आए, ठीक है। बी क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की चिड़िया होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की एक चिड़िया होती है सर, वो उड़ा देना है यहाँ पे बी ऊपर चलाया, बी वन जब बी हो गया बेटा, √2 का मल्टीप्लाई ए में कर दिया तो b इज इक्वल टू √2a हो जाएगा कि नहीं होगा जहां? यस सर। चलो हमने क्या किया बेटा, a को यहाँ पे लाया डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स b/a इज इक्वल टू √2 हो गया। क्या बात है सर, क्वेश्चन क्या से क्या कर दिया देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, वही वाली हाल है ना। 1/√2 था, अब मैंने क्या कर दिया, b/a इज इक्वल टू √2। इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं सर? इससे अब क्या साबित करना चाह रहे हैं बेटा? ये क्या है बेटा? ये क्या है? रैशनल है। a/b क्या है बेटा? सॉरी, b/a क्या है बेटा? रैशनल नंबर है। क्या है बेटा? रैशनल। इज इक्वल टू कर दो, ये √2 क्या है बेटा? इरैशनल। वी नो दैट √2 इज इरैशनल। ना पता है तो फोन करो, मुझे बताओ अभी तुमको, है ना? भाई प्रूफ कर रखा ऑलरेडी कि √2 √5 बेटा, ये सब जो चीजें ऑलरेडी प्रूफ कर रखे हैं ना हमने, है ना? नहीं पता है क्या तुम्हें? ये तो बोलना नहीं मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना भाई, है ना? चलो, रूट मतलब ये रैशनल है, ये इरैशनल है, तो ये रैशनल इरैशनल के बराबर तो बेटा कभी होता ही नहीं है ना? ये रैशनल इरैशनल के बराबर होता ही नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हो? क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है यहाँ पे? b/a √2 के बराबर हो रहा कि नहीं? लेकिन होता ना। तो जब होता नहीं है, ये सिस्टम सही ना है बेटा, यानी कि ये चीजें गलत हो रही हैं। आप ये दोनों आपस में कैसे बराबर हो सकते भाई? हम लोग ने ये पढ़ रखा है कि रैशनल कभी इरैशनल के बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये रैशनल है, ये इरैशनल है, यहाँ पे बराबर दिख रहा। तो मैंने एक लाइन लिखा कि वेयर सिंस a and b are integers, so b/a is rational, b/a बेटा रैशनल है, लेकिन we know that √2 is irrational। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा, नोट कर लेना बेटा अपने माइंड में, समझ में आया? सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज अवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइजन हो रहा बेटा क्योंकि हमने गलत माना था, और इन्होंने यही बोला है तुम गलत मानोगे तभी सही होगा, तुमको गलत मानना पड़ेगा।
तब सही प्रूफ होंगे। हमने माना बेटा तू रैशनल है, लेकिन तू रैशनल निकला ही नहीं, तो तू हो गया क्या, इरैशनल। इतना सा काम करना था, समझ में आ गया। अवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, 1/√2 इज इरैशनल, ये प्रूफ हो गया सर, 1/√2 इज इरैशनल, प्रूफ हो गया। क्या बात है सर। चलो सेकंड बोल रहा सर 7√5 को प्रूफ करो कि दिस वन इज इरैशनल, दिस वन इज इरैशनल, सो लेट अस अज्यूम दैट इज रैशनल। पहला काम ये कि उसको आप रैशनल मानेंगे, यस सर हमने माना। दूसरा काम ये कि उसको इक्वल करो a/b के। तीसरा काम ये कि a and b आर को प्राइम, वेर को प्राइम का मतलब कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की एक चिड़िया होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की एक चिड़िया होती है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की चिड़िया को नहीं उड़ाएंगे सर, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स √5 इज इक्वल टू a/7b होगा। होगा कि नहीं होगा सर? हमको तो ये आपने पढ़ाया था कि √5 इरैशनल होता है, आप नहीं पढ़ाया है, आपने ही पढ़ाया है कि √5 इरैशनल होता है। तो सर यहाँ पे इरैशनल इक्वल टू दिस वन इज रैशनल। क्या सर कभी इरैशनल रैशनल के बराबर होता है क्या? नहीं होता भैया, ना होता, ना होता ये, ना होता ये, ठीक है। इरैशनल रैशनल के बराबर ना होता, तो जब होता ना तो ये इरैशनल प्रूफ हो गया ना। हमने माना था कि तू बेटा रैशनल है, लेकिन तू रैशनल ना निकला, तू धोखेबाज निकला, है ना। समझ में आया, हमने तुमको रैशनल समझा, लेकिन तुमने हमको धोखा दिया बेटा, है ना। समझ में आया, तुमने ना बेटा, ये इसने दिया, ठीक है। तुम अपने आप को ना समझना भाई, ठीक है। चलो, इरैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, ये हमें पता है। तो यहाँ पे मैंने बेटा एक बात लिखा कि a एंड b, ये जो a आ रहा, ये जो b आ रहा बेटा, ये इंटीजर्स हैं। बात तो सत्य है सर, a और b इंटीजर्स हैं, तो a/7b इज रैशनल। जब बेटा a और b रैशनल हैं, a और b रैशनल हैं, तो क्या होगा, a/7b रैशनल होगा कि नहीं होगा? a और b, सॉरी यार, a और b इंटीजर्स हैं, तो a/7b जो है बेटा वो रैशनल है। बट वी नो दैट √5 इज इरैशनल, लेकिन हमें ये बात तो पता है कि √5 इरैशनल होता है, और ये भी बात पता है कि कभी भी कोई रैशनल इरैशनल के बराबर, मैं इसके आगे नहीं बोल रहा, तुम बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में, है ना। ठीक है, चलो, इरैशनल रैशनल के क्या होता है, डॉट 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 कमेंट बॉक्स में जाओ। चलो, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये अराइजन बेटा इसलिए हो रहा क्योंकि तुमने गलत माना, हमने ना माना, तुमने माना, ठीक है। सो 7√5 इज इरैशनल, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो रहा, समझ में आ रहा। चलो थर्ड पार्ट, ठीक है, इजी इजी, कैमरे में दिख रहा, थोड़ा सा मैं कैमरे को एडजस्ट कर दिया बेटा, 1 सेकेंड, ओके जी, समझ रहा, दिख रहा बेटा। चलो बेटा 6 + 2√2 है, कोई भी नंबर हो आंख बंद करने का, उसको रैशनल मानने का, कोई भी नंबर हो बेटा, कोई भी नंबर हो उसको तुम आंख बंद करो पहले, ठीक है सर, उसको रैशनल के बराबर करो, ठीक है सर, उसके इक्वल करो बेटा a/b, a/b को बेटा बोलो a और b बेटा को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है सर कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। समझ में आया? इतनी सी बात पहले लिखना, मैं आंख बंद कर रहा था, मुझे अजीब लग रहा था ना, तुम लोग मत बंद करना, तुम लोग सो जाओगे। चलो, इसको मैंने a/b के इक्वल किया, a और b बेटा को प्राइम से, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया। √2 को बेटा यहीं रोक लेना, यहीं रोक लेना। 6 यहाँ पे प्लस में है, सॉरी 6 यहाँ पे प्लस में है बेटा, तो 6 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस में जाके हो जाएगा। 6 यहाँ पे माइनस में आ गया, दैट मीन्स a/b -6। समझ रहे हो क्या कर रहा बेटा मैं? 6 + √2 इज इक्वल टू a/b था कि नहीं था? नहीं दिख रहा तो मेरी बातों को सुनो तुम ध्यान से बेटा थोड़ा सा, ठीक है। √2 को यहीं रोक लो, a/b था, यहाँ पे a/b है, +6 था बेटा, माइनस उधर जब ट्रांसफर करोगे तो बेटा -6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कुछ ना था तो मैं 1 लगा दिया। समझ में आया? चलो, इसका एलसीएम निकालो, b और a का b और 1 का एलसीएम b हो गया बेटा। निकालने के बाद a -6 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 6b हो जाएगा, ठीक है। एक बात तो समझो ना, √2 इज इक्वल टू a -6b/b आया, वेयर a and b आर इंटीजर्स, so this one is rational. See, a -6b/b is a rational because a and b are integers, और हमने ये पढ़ा है कि this one is irrational
इर्रेशनल कभी भी बेटा रैशनल के बराबर नहीं होता है। सो देखो यहाँ पे a and b are integers, a and b are integers, so this one is rational, so this one is rational, but we know that root 2 is irrational। हम लोगों को ये पता है कि root 2 बेटा irrational होता है। so this contradiction is arisen because our wrong assumption, हमारे गलत assumption से बेटा ये contradiction arisen हुआ है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, 6 प्लस रूट 2 इज इरैशनल। समझ में आया? प्रूफ हो गया। बहुत इजी वे था कि नहीं था? अगर अभी भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पे एक एक डाउट अपना बताएंगे कि क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, कोई भी समस्या हो सबका समाधान होता है, बस आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। ठीक है, समझ में आया? और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।